ओम शांति। आज 17 जान 2025 बाप दादा के महावाक्य है। बाप दादा मधुबन से महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो। तुम्हें अपने तन मन धन से श्रीमत पर इसी रामराज्य बनाना है। प्रश्न, सच्ची अलौकिक सेवा कौन सी है जो अभी तुम बच्चे करते हो? उत्तर, तुम बच्चे गुप्त रीति से श्रीमत पर पावन भूमि सुखधाम की स्थापना कर रहे हो। यही भारत की सच्ची अलौकिक सेवा है। तुम बेहद बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ा रहे हो अभी। इसके लिए तुम पावन बनकर दूसरे को पावन बनाते हो। गीत चला है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। हे प्रभु ईश्वर परमात्मा कहना और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता, और फिर उनको पिता कहते तो पिता अक्षर बहुत साधारण। पिताए तो ढेर के ढेर है। प्रार्थना में भी कहते हे प्रभु हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? तो परम पिता है ना। परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता। बुलाते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती है बाबा हमको जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा, पिता अक्षर हल्का है। यहाँ तुम जानते हो। बाबा आकर समझाते हैं। लौकिक रीति से जो पिताएं बहुत है, बुलाते भी है। तुम माता पिता कितना साधारण अक्षर है। ईश्वर व प्रभु कहने से समझते हैं कि वह क्या नहीं कर सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो। हमारा आत्माओं का पिता सद्गति दाता बाप आया हुआ है। बाप रास्ता बहुत ही ऊंचा सहज बतलाते। बाप कहते हैं, मेरे बच्चे तुम रावण की मत पर कामचिता पर बैठ भस्माभूत हो गए हो। अब मैं तुमको पावन बनाकर घर ले जाने आया। बाप को बुलाते हैं इसीलिए कि आकर पतितों से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम्हारे सेवा में। तुम बच्चे भी जब भारत की अलौकिक सेवा में हो, जो सर्विस तुम्हारे सिवाय और कोई कर न सके, तुम भारत के लिए ही करते हो। श्रीमत पर पवित्र बन भारत को बनाते हो। बापू गांधी की भी आशा थी कि भारत में रामराज्य हो। अब कोई मनुष्य तो रामराज्य बना न सके, नहीं तो प्रभु को पतित पावन कह क्यों बुलाते। अब तुम बच्चों को भारत के लिए कितना लव है। सच्ची सेवा तो तुम करते हो, खास भारत की और आम सारी दुनिया की सच्ची सेवा तुम करते। तुम जानते हो भारत को फिर से रामराज्य बनाते हैं। जो बापूजी चाहते थे वह तो हद का बापूजी था। यह है बेहद का बापूजी शिव बाबा। यह बेहद की सेवा करते हैं। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार यह नशा रहता कि हम रामराज्य बनाएंगे। गवर्नमेंट के तुम सर्वेंट हो। तुम दैवी गवर्नमेंट बनाते हो। तुमको भारत के लिए फिक्र है। जानते हो सतयुग में यह पावन भूमि थी, अब तो पतित है। तुम जानते हो अभी हम बाप द्वारा फिर से पावन भूमि व सुखधाम बनाते हैं। सो भी गुप्त, श्रीमत भी गुप्त मिलती। भारत गवर्नमेंट के लिए ही तुम कर रहे हो। श्रीमत पर तुम भारत की ऊंची से ऊंची सेवा अपने तन मन धन से कर रहे हो। कांग्रेस लोग कितना जेल आदि में गए, तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। बाबा क्या याद दिलाते, हमारा भारत जब लौकिक रीत्या अंग्रेजों से स्वतंत्र हो रहा था तभी क्या कहा बाबा ने, कितने लोग जेल में गए। तुमको तो जेल आदि में जाने की दरकार नहीं। तुम तो है ही रूहानी बात, तुम्हारी है रूहानी बात। तुम्हारी लड़ाई भी है 5 विकार रूपी रावण से। जिस रावण को सारे पृथ्वी पर राज्य है, जिस रावण का सारे पृथ्वी पर राज्य है, तुम्हारा यह सेना है, तुम्हारी यह सेना है। लंका तो एक छोटा टापू है ना। यह सृष्टि अभी बाबा कहते श्रीलंका में रावण और जो भी, तो बाबा कहते लंका तो एक टापू है, एक जगह है। यह सृष्टि बेहद का टापू है।
तुम बेहद के बाप की श्रीमत पर सबको रावण की जेल से छुड़ाते हो। यह तो तुम ही जानते हो कि इस पतित दुनिया का विनाश तो होना है। तुम शिव शक्तियाँ हो, शिव शक्तियाँ या गोप भी है। तुम गुप्त रीति भारत की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हो। आगे चल सबको पता पड़ेगा। तुम्हारी है श्रीमत पर रूहानी सेवा। तुम गुप्त हो, गवर्नमेंट जानती ही नहीं कि यह ब्रह्मा कुमारी तो भारत को अपने तन मन धन से श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ सचखंड बनाते हैं। भारत सचखंड था, अब झूठखंड है। सच तो एक ही बाप है। कहा भी जाता है गॉड इज ट्रुथ। तुमको नर से नारायण बनने की सत्य शिक्षा दे रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण बनाया था। रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। बैठ मतलब किसी मनुष्य ने लिखी है, इसलिए बाबा ने कहा रामायण में तो क्या क्या कथाएं बैठ लिख दी है। कहते हैं राम ने बंदर सेना ली। तुम पहले बंदर मिसल ही तमोप्रधान विकारी थे ना। एक सीता की तो बात नहीं। बाप समझाते हैं कैसे हम रावण राज्य का विनाश कराए राम राज्य की स्थापना करते हैं। इसमें कोई तकलीफ की बात ही नहीं। वह तो कितना खर्चा करते, रावण का भूत बनाकर फिर उसको जलाते। समझते कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोग सब जाते हैं, फॉरेनर्स को भी दिखाते हैं, समझते कुछ नहीं। अभी बाप समझाते हैं तुम बच्चों को दिल में उमंग है कि हम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हैं। बाकी सारी दुनिया रावण की मत पर है। तुम हो राम की श्रीमत पर। राम कहो या शिव कहो, नाम तो बहुत रख दिए है। तुम बच्चे भारत के मोस्ट बिलीवर्ड वैल्यूबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे भारत के मोस्ट वैल्यूबल सर्वेंट हो श्रीमत पर। श्रीमत माना बाबा की मुरली, बाबा की शिक्षाएं। तो कहते भी है हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तुम जानते हो सतयुग में हमको कितना सुख मिलता है, कारुण का खजाना मिलता है। वहाँ एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। ये कारुण क्या चीज़ है? कारुण का खजाना माना ये एक इस्लामी राजा था जो इतना श्रेष्ठ और उच्च था, इतना उसके पास धन था कि उसके धन की चाबियाँ जो है, उसके गोडाउन की जो भी उसके पास धन धान्य इतना धन था, उसकी चाबियाँ कहते थे वो 21 हाथी पर वो ऊँटों पर लगा के रखता था। इतने उसके पास कारुण खजाने थे। तो कारुण का खजाना नाम से वो प्रसिद्ध है। वो रिचेस्ट मैन जो अपने खजाने की चाबियाँ कहाँ रखता था, 21 ऊँटों के ऊपर लटका के रखता था। ऊँट, कैमल। तो बाबा कहते कारुण का खजाना मिलता है। वह एवरेज आयु भी कितनी बड़ी रहती है। वो यह योगी, यहाँ है सब भोगी। वह है सतयुग में है सब योगी, यहाँ तो है सब भोगी। वह पावन, यह पतित। कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को भी योगी कहते हैं, महात्मा भी कहते हैं, परंतु वह तो सच्चा महात्मा है। उनकी तो महिमा गाई जाती है। क्या है कृष्ण की महिमा? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म है उसकी महिमा। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तो देखो कृष्ण की महिमा और शिव परमपिता की महिमा अलग अलग है। कृष्ण की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, और बाबा की सर्वगुणों का सागर। हाँ, वो है 16 कला संपूर्ण। तो बाबा है सर्व कलाओं से हमेशा संपूर्ण, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी है बाबा। तो आत्मा परमात्मा का दोनों अलग हो गया ना। तो कृष्ण को भगवान कैसे कह सकते हैं? हाँ, कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ देवता है। बाबा कहते आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। सन्यासी तो गृहस्थियों के पास विकारों से जन्म ले फिर सन्यासी बनते हैं। ये बातें अब तुमको बाप समझाते हैं। इस समय मनुष्य तो है अनराइटियस एंड हैप्पी। सतयुग में कैसे थे? रिलीजियस राइटियस थे, 100% सॉल्वेंट थे, एवर हैप्पी रहते थे। रात दिन का फ़र्क है। यह एक्यूरेट तुम ही जानते हो। यह किसी को पता थोड़ी पड़ता कि भारत कितना बड़ा स्वर्गभूमि था, हेवन था। अब किसी को पता थोड़ी पड़ता
कि भारत हेवन से हेल माना स्वर्ग से नर्क कैसे बना, हेवन से हेल कैसे बना। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते, मंदिर बनाते, समझते कुछ भी नहीं। बाप समझाते रहते हैं। अच्छे अच्छे पोजीशन वाले जो है बिरला को भी समझा सकते हो, बिरला को भी जाके समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्योंकि सबसे बड़ा मुंबई में बिरला ने बनाया है लक्ष्मी नारायण का मंदिर। इसलिए बाबा कहते हैं बिरला को भी समझा सकते हो कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद कैसे पाया, क्या किया जो इन्हों के इतने बड़े मंदिर बनाए। बिगर ऑक्यूपेशन जाने पूजा करना तो जैसे पत्थर की पूजा गुड़ियों की पूजा हो गई। और धर्म वाले तो जानते हैं क्राइस्ट फलाने समय पर आया, फिर आएगा। तो तुम बच्चों को कितना रूहानी गुप्त फकुर होना चाहिए, रूह को खुशी होनी चाहिए। रूह कौन है? आत्मा। रूहानी माना हम देह में है, बाबा हमें मिला है, तो रूहानी गुप्त फकुर होना चाहिए, रूह की खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प देही अभिमानी बने हो। अब बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, माना ध्यान समझ लो बुद्धि से कि मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। अशरीरी माना लाइट के शरीर की सदा स्मृति, आत्मा लाइट है ना। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझो। हमारी आत्मा बाप से सुन रही है। और सत्संगों में कभी ऐसे नहीं समझेंगे हाँ कि अपने को आत्मा समझो, ऐसे कोई कहेगा कि नहीं। और सत्संगों में कभी ऐसा नहीं समझाएंगे। ये रूहानी बाप रूह को बैठ समझाते हैं। रूह ही सब कुछ सुनाती है ना। आत्मा कहती है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, फलाना हूँ। आत्मा ने इस शरीर द्वारा कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। अभी तुम कहते हो हम आत्मा पुरुषार्थ कर रही, स्वर्ग का देवी देवता बन रही हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। देही अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को मन बुद्धि से याद करते रहो तो विकर्म विनाश, पाप कर्म विनाश हो जाए। तुम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हो बाप के। कर्तव्य करते ही गुप्त रीति से, तो नशा भी गुप्त चाहिए। हम गवर्नमेंट के रूहानी सर्वेंट हैं। बाप को स्वर्ग बनाते हैं। बापू जी भी चाहता था नई दुनिया में नया भारत हो, नई दिल्ली हो। अब नई दुनिया तो है नहीं, ये पुरानी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर परिस्तान बनना है। अभी इनको परिस्तान थोड़ी कहेंगे। नई दुनिया में परिस्तान नई दिल्ली तुम बना रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। भारत को फिर से सुखधाम बनाना, भारत को फिर से सुखधाम माना हेवन स्वर्ग बनाना कितना ऊंचा कार्य है। ड्रामा प्लान अनुसार सृष्टि पुरानी होनी है। दुखधाम है ना। दुख हरता सुख करता एक शिव बाप को ही कहा जाता है। तुम जानते हो बाप 5000 वर्ष बाद आकर दुखी भारत को सुखी बनाते, सुख भी देते हैं, शांति भी देते हैं। मनुष्य कहते भी है मन को शांति कैसे मिले। अब शांति तो शांति धाम स्वीट होम में होती, उसको कहा जाता है शांति धाम, जहाँ आवाज़ नहीं, गम नहीं, सूर्य चांद आदि भी नहीं होते। अभी तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान है। बाप भी आकर ओबीडिएंट सर्वेंट तुम्हें बनाते हैं, लेकिन बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सबको महात्मा कह देते। अब महान आत्मा तो सिवाय स्वर्ग के कभी हो ही नहीं सकते। वहाँ आत्माएं पवित्र है। पवित्र थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। अभी प्योरिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। प्योरिटी का ही मान है ना। देवताएं पवित्र है, प्योर थे, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। पवित्र को पावन, अपवित्र को पतित कहा जाता है। ये सारे विश्व का बेहद का बापूजी, ऐसे तो मेयर को भी कहेंगे सिटी फादर। वहाँ थोड़ी ऐसे बातें होगी, वहाँ तो कायदेशीर राज्य चलता है। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं बच्चे तन मन धन से पवित्र बनो। तो कहते हैं यह कैसे होगा, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे, सृष्टि कैसे वृद्धि को पाएगी। उनको यह पता नहीं।
लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम बच्चों को कितना अपोजिशन सहन करना पड़ता। ड्रामा में जो कल्प पहले हुआ है वो रिपीट होता है। ऐसे नहीं, ड्रामा पर रुक जाना है। ड्रामा में होगा तो मिलेगा। स्कूल में ऐसे बैठे रहने से कोई पास हो जाएगा क्या? हर एक चीज़ के लिए मनुष्य को पुरुषार्थ तो चलता ही है। देखो, पुरुषार्थ बगैर पानी भी ना मिल सके। माना पुरुषार्थ माना हम आत्मा इस शरीर में बैठ के कर्म करेंगे तभी तो चल। पानी पीने के लिए भी तो हाथ हिलाना पड़ेगा, मुँह हिलाना पड़ेगा, पानी के पास जाना पड़ेगा ना। तो पुरुषार्थ माना आत्मा इस रथ में बैठ के जो कर्म करती है। पुरुष है आत्मा और ये शरीर है हमारा रथ, तो पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ बगैर पानी भी न मिल सके। सेकंड बाय सेकंड जो पुरुषार्थ चलता है वो प्रारब्ध के लिए। यह बेहद का पुरुषार्थ करना है, बेहद के सुख के लिए। अभी है ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों की रात, फिर ब्राह्मणों का दिन होगा। शास्त्र में भी पढ़ते थे, हाँ शास्त्रों में भी पढ़ाते थे, परंतु समझते कुछ भी नहीं थे। ये बाबा खुद बैठकर रामायण भागवत आदि सुनाते थे, पंडित बन पढ़ाते थे। अभी समझते हैं वो तो भक्ति मार्ग है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग चीज़ है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम कामचिता पर बैठ, सब काले बन गए हो। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना। पुजारी लोग अंधश्रद्धालु है। कितनी भूत पूजा है, शरीर की पूजा, गोया 5 तत्वों की पूजा हो गई। इसको कहा जाता है व्यभिचारी पूजा। पहले अव्यभिचारी थी, एक शिव की ही पूजा होती थी। अभी तो देखो पूजा के लिए क्या क्या करते रहते हैं, क्या क्या पूजा होती रहती है। बाप भी वंडर देखते हैं, नॉलेज भी समझा रहे हैं। कांटों से फूल तुम्हें बना रहे हैं, मनुष्य से देवता, तमोप्रधान से सत्वप्रधान, पापी से पुण्यात्मा तुम बनते हो। बाप तुम्हें कांटों से फूल बना रहे हैं। अभी उनको कहते हैं गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कराची में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता था। कहता था कि हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। बाबा ने अभी हमारे साथ क्या अनुभव शेयर किया कराची का। जब कराची में ब्रह्मा बाबा ने और दादियों ने क्या किया, 14 वर्ष का तपस्या, तभी यज्ञ का फाउंडेशन बना ना। और अभी अंत में हमें क्या करना है, हमें भी योग तपस्या में ही रहना है। कम से कम 8 घंटा मौन का अभ्यास, निरंतर अशरीरी बन के योग का अभ्यास करना ही समय की मांग है, समय की पुकार है। इसलिए बाबा ने आज हमें कराची की भी याद दिलाई। क्या हुआ, कराची पाकिस्तान में पहरे पर एक पठान रहता था, वह भी ध्यान में चला जाता। कहता था कि हम बहिश्त में गया, खुदा ने हमको फूल दिया। उनको बड़ा मज़ा आता था। वंडर है ना, वह तो 7 वंडर कहते हैं। वास्तव में वंडर ऑफ वर्ल्ड तो स्वर्ग है, यह किसी को भी पता नहीं है। तुम्हें कितना फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती। वह निराकार निरहंकारी है। बाप की तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत के साथ वानप्रस्थ अवस्था ले जाते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें कितना बड़ा भगवान मिला, जो दुनिया उसको अभी भी ढूंढ ही रही है। मूर्तियों में, पूजा में, तत्वों की पूजा में, मनुष्य के गुरु पूजा में, मनुष्य को गुरु बना के उसके पूजा में भगवान को ढूंढना माना उनसे सुख की कामना अभी भी कर ही रही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, बाप कहते हैं मीठे बच्चे हम तो बादशाही नहीं लेंगे, सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक शिव बाप है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमें कितना श्रेष्ठ बाप मिला जो हमसे कुछ भी नहीं लेता।
परंतु माया सब भुला देती है। इतने बड़े बाप दादा को भूलना थोड़ी चाहिए। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहता है। हाँ, दादा, दादा माना दादाजी, है ना। हमारे बाबा, हमारा शिव बाबा हमारा बाबा भी है और दादा भी है। दादा की मिल्कियत का कितना फक्र रहता है। तुमको तो शिव बाबा मिला है, उनकी मिल्कियत है ना। आने वाली स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी है मिल्कियत। बाप कहते हैं, बच्चे मन बुद्धि से मुझे याद करो और दैवी गुणों को धारण करो, आसुरी गुणों को निकाल देना चाहिए। गाते भी है, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। निर्गुण संस्था भी है, अब अर्थ तो कोई समझते नहीं है। निर्गुण अर्थात कोई गुण नहीं, अर्थात वह समझते थोड़ी है। गाते रहते हैं, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, लेकिन समझते नहीं है। तुम बच्चों को एक बाप ही बतलाते समझाते हैं। बोलो, हम तो भारत की सेवा में हैं। जो सबका बापूजी है शिव बाबा, हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है, लेकिन श्रीमत भगवत गीता क्या है अर्थ नहीं समझते। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, हाँ, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। निराकारी मतलब आत्मा, बिंदु, ज्योति, लाइट, इसकी स्मृति। तो बाबा कहते धारणा में जैसे हाईएस्ट बाप दादा सिंपल रहते हैं, ऐसे बहुत बहुत सिंपल, निराकारी और निरहंकारी बनकर रहना है। बाप द्वारा जो फर्स्ट क्लास ज्ञान मिला है, उसका मन बुद्धि में चिंतन कर अपना पुण्य बढ़ाना है। ड्रामा जो हूबेहूब रिपीट हो रहा है, इसमें बेहद का पुरुषार्थ कर बेहद सुख की प्राप्ति करनी है। कभी ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना है। प्रारब्ध के लिए माना ऊंचा भाग्य जो भी अभी हो रहा है प्रेजेंट में देखकर रुकना नहीं है। ऊंचे भाग्य के लिए माना प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। ड्रामा में होगा तब मिल जाएगा, हो जाएगा करके आलसी नहीं बनना। आलबेला बन के अपने वेला को, समय को बर्बाद नहीं करना। इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर रुक नहीं जाना, प्रारब्ध के लिए पुरुषार्थ जरूर करना है। वरदान, अव्यक्त स्वरूप की साधना द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। वरदान का विस्तार वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन है अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना। इसका बार बार अटेंशन रहे, क्योंकि जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है। तो अव्यक्त स्वरूप की साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। इसलिए अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदान को स्मृति में रख शक्तिशाली वायुमंडल बनाने की तपस्या करो, तो अपने सामने जो भी आएगा वो व्यक्त और व्यर्थ बातों से परे हो जाएगा। स्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वच्छ अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा आप ही होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
शुक्रिया फरिश्तों।